आप यहाँ से अपना सियासत कर रहे हैं PP 103 मामू कांजन से, तो वो सारा एक ज़राई इलाका है, ज़्यादातर लोगों का इन्हिसार ज़राअत पे है। आपकी ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है नून लीग की, इसको हम काफ़ी सारा अप्रिशिएट करेंगे कि इसके दौर में महंगाई भी कम हुई है, इसके दौर में डेवलपमेंट्स भी काफ़ी हुई होंगी, लेकिन ज़मींदार मुतासर हुआ है। ख़ासतौर पर जो छोटा ज़मींदार है उसके तो बेचारे के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। तो आप तो हल्के ही जो आपका इलाका है वो तो है ही ज़मींदारों का। आपको कैसे लगता है कि आप मौजूदा जो हुकूमत है नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन अच्छे मार्जिन से जीत लेंगे? मोहसिन, जो ज़मींदारों का है ना ये डिपार्टमेंट या ज़मींदार का जो सेक्टर है, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। इस टाइम छोटा ज़मींदार हो या बड़ा ज़मींदार है वो परेशान तो है अपनी फसल की रेट पे लेके, लेकिन गवर्नमेंट का ना कॉन्सेप्ट यही था, ख़ास तौर पे पंजाब का भी, कि अगर हम इनके रेट अबव करते हैं या इनका रेट ऊपर करते हैं तो उससे आपको पता है महंगाई तो फिर ऑलरेडी आनी है। जैसे आपको पता है जब 4000 गंदम का रेट था तो मार्केट के अंदर जो थैले का रेट था या जो महंगाई की शरह थी बहुत ज़्यादा थी। इस दफ़ा जो है वो गंदम कम होने से या सब्जियों के रेट मुनासिब होने से या दालों के रेट कम होने से महंगाई की शरह जो है वो नीचे तो आई है। ज़मींदारों के अंदर प्रॉब्लम इस सेक्टर में ये आ रही है कि आप कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हो, अगर फ़र्ज़ करो उसके ऊपर आपका 100 रुपया ख़र्चा आता है तो आपने 60-70 रुपये में सेल कर दी, तो उसके अंदर जो 30-25 रुपये जो है वो खसारा हो गया। यही इशू आ रहा है ना इनका मेन। उसमें बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इनका जो है डीज़ल का ख़र्चा है, इनका स्प्रे का ख़र्चा है, इनका सीड का ख़र्चा है, या इनका जो है आपका ये जो पानी के खर्चे हैं। लेकिन पानी का चलो फ़िलहाल फिर भी ये सोलर प्लेटें आने से इनका कुछ ना कुछ मसला हल हुआ है। लेकिन मेन यही है ना कि इनका जो डीज़ल है या इनका जो ये जो खाद्य हैं DAP है या यूरिया है, ये तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेड होती हैं, ये डॉलर्स में पेमेंट होती है, इस वजह से ये यूरिया DAP वगैरह ये जो बिजली के जो है ना ये अपना डीज़ल के इशू आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये नून लीग की गवर्नमेंट है, 1 या 2 सालों के अंदर लाजमन जो है ये खादों के और इसके ऊपर जो डीज़ल के रेट कम करेगी, ताकि ये जो चीज़ें ना रेट कम हों, तब जाके जो है ना फिर ज़मींदार को उसकी फसल के ऊपर जो है ना रिलीफ मिलेगा। एक ज़मींदार सेक्टर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि पर एकड़ जो इनकी एवरेज है वो इनकी कई सालों से वही है 40, 45, 50, 60 यहाँ तक आ रही है। ये ना इनकी एवरेज बढ़ रही है, कॉस्ट जो इनकी है प्रोडक्ट की वो बढ़ती जा रही है, इस वजह से भी इनको प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर इनके जो सीड है या इनके जो स्प्रे हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा है ना, उसके अंदर भी गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि ये जो सीड के रेट इतने क्यों हैं या स्प्रे के रेट इतने क्यों हैं। ये तो प्राइवेट सेक्टर है ना, यहाँ से भी एक ज़मींदार जो है लूटा जा रहा है। आपकी पार्टी की हुकूमत फिर आवाज़ पहुँचा रहे हैं आप उन तक कि किसान परेशान है? अभी तो मैं यहाँ भी पहुँचा रहा हूँ, जब आप मुझे असेंबली में इंशाल्लाह पहुँचाएंगे वहाँ ज़रूर। बड़े हुकूमती रहनुमाओं से तो गुफ्तगू होती है, इस तरह के जितने भी जो मसले हैं वो लाजमी उनकी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि आप एक ज़राई इलाके से आपको अभी जी बिल्कुल। तो आपको उम्मीद है कि ये 1 आधे साल के अंदर ही ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह? कुछ ना कुछ बेहतरी किसान के लिए आएगी, क्योंकि दिसंबर आप बेसिकली किसान के जी बिल्कुल हम खुद जिम्मेदार हैं। देखें दिसंबर तक जो है ये प्रोग्राम IMF का ख़त्म हो गया, तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट ईयर जो है ना गवर्नमेंट लाजमी जो है ये ज़मींदार को रिलीफ देगी। ये कैसे हो सकता है कि पीएम गवर्नमेंट को पता है और वो ज़मींदार को ना रिलीफ दे? ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से जो है ना ये सारे मसले बने हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगले साल से जो है ना मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है ना पंजाब लाजमी जो है ज़मींदारों का ख्याल करेगी। चले, आपकी बातों से तो आज उम्मीद पैदा हुई है कि किसान जो है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, बेचारा बहुत परेशान है। नहीं इंशाल्लाह उन्होंने सब्र भी काफ़ी